तो हम लोग देख रहे हैं नवनीत के बुक से 12th लेसन परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इस लेसन के अंदर हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं और परसेंटेज निकालने के बाद हम उसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं वो हम देखेंगे। तो पहले परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि जैसे अब तुम लोगों को तुम एग्जाम देते हो और एग्जाम के अंदर में तुमको 5 चैप्टर्स रहते हैं या 5 टॉपिक ये रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं, और 5 सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का अगर पेपर होता है और 100 मार्क्स का पेपर होता है और 5 सब्जेक्ट जो है तुम्हारे, उस 5 सब्जेक्ट में से तुमको कितने मार्क मिल रहे हैं? 400 मार्क मिल रहे हैं। तो कितने परसेंट मिलेंगे? तो मुझे अगर तुम्हारे सब्जेक्ट का टोटल या फिर मार्क्स का परसेंटेज निकालना है तो कैसे? तो 5 सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का पेपर था तो 500 हो गया टोटल मार्क्स नीचे लेना, उसमें से तुमने स्कोर किया 400 मार्क्स। कितना? 400 तुमने स्कोर किया, तो तुमको कितना परसेंटेज मिला? तो कितना परसेंटेज मिला के लिए क्या करना, सिंपली टोटल में से जितना मिला उसको उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तुमको परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 0 0 गेट कैंसिल होगा, यहाँ पे 5 8 40 हो गया और ये 0। तो 80% तुम्हारे पास 80 परसेंटेज तुमने लिए उस एग्जाम के अंदर जिसमें तुमने 400 स्कोर किया 500 में से। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज निकालते हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग परसेंटेज का अलग अलग फ्रैक्शन भी होता है, ठीक है, या फ्रैक्शन का परसेंटेज भी हम लोग निकाल सकते हैं। 1/2 का 1/2 मतलब कितना परसेंटेज होता है, 3/2 मतलब 3/4 मतलब कितना परसेंटेज होता है। तो ऐसे हम लोगों को कैलकुलेशन करते आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली एग्जाम के अंदर में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो बुक में कुछ सॉल्व क्वेश्चन है जिसमें इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल बोला है, वो देखते हैं सॉल्व इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल सॉल्व करके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट 0.075 एज परसेंटेज, है ना, एज परसेंटेज। और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 75%, ऑप्शन बी इज 7.5%, ऑप्शन सी इज 0.7% एंड ऑप्शन डी इज 0.075%। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं कि ये कितना परसेंटेज होता है, तो ध्यान से देखो कैसे करना है। 0.075 0.075, और अगर इसको परसेंटेज में गिनना है तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल एक काम करना, जब भी कोई डेसिमल नंबर अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तुमको उसका परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 2 जीरो है तो ये डेसिमल पॉइंट 2 नंबर इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 7.5% आ जाएगा। तो 0.075 को हम अगर परसेंटेज में लिखे तो 7.5% लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट 80% as a fraction, as a fraction। ऑप्शन नंबर ए है 4/5, ऑप्शन नंबर बी है 8/100, ऑप्शन नंबर सी है 100/8, ऑप्शन नंबर डी है 10/8। अब यह ध्यान से देखते हैं, 80% को फ्रैक्शन में लिखना है, इसका मतलब है कि 80% दिया हुआ है। अब 80% है, इसका मतलब किस में से है, 100 में से 80 है। 80% मतलब क्या होता है, 100 में से 80, तो इसलिए मैं 80/100 लिखता हूँ, है ना। 18% मतलब 100 में से 80, तो इसलिए 80/100 लिखा। 0 0 कैंसिल कर दूंगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4/5 होना चाहिए। ऑप्शन में मिल रहा है क्या? यस। ऑप्शन नंबर ए में हमको फ्रैक्शन मिला, तो ऐसे ही परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्जन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू राइट 10.01 एज अ परसेंटेज। इसका ऑप्शन नंबर ए है 10.01%, ऑप्शन नंबर बी है 10%, ऑप्शन नंबर सी है 1001%, ऑप्शन नंबर डी है
1,001,00% ठीक है। अब डेसिमल नंबर है, इसको परसेंटेज में लिखना है, तो मैंने तुमको सिंपल बोला था 10.01, इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो हम परसेंटेज में लिखने के लिए इस डेसिमल नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर डेसिमल का परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ये डेसिमल पॉइंट 2 इधर चला जाएगा, तो 0.01 यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो वैसे भी इसके बाद कुछ है नहीं तो हम देंगे नहीं, तो क्या होगा 1001% हमको आंसर मिलता है। ऑप्शन में मिल रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में आंसर हमको मिल रहा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ 25 minus 25% of 25 is, इसके ऑप्शन है 17.75, ऑप्शन बी है 18.75, ऑप्शन सी है 19.75, ऑप्शन डी है 24.00। अब क्या बोला, ये जो वैल्यू दी है यहाँ पर उसको सॉल्व करो बोल रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन जैसा है, सिर्फ परसेंटेज ऐड हो गया नया। तो वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, 25 माइनस 25% ऑफ 25 कितना होगा। तो पहले क्या करना है, यहाँ पे गलती नहीं करना, 25 में से 25 माइनस कर दोगे और 0 लिख दोगे, ऐसे नहीं करना है। इसको कैसे सॉल्व करना है, 25 माइनस 25% है, तो परसेंट है मतलब अपॉन 100 होगा। 25% मतलब 100 में से 25 ऐसे होता है। तो 25% है तो 25% को 25 अपॉन 100 ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई लिखेंगे और 25 करेंगे, और जहाँ ऑफ था उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब क्या होता है, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100। ठीक है, अब यहाँ पर 25 रहा, यहाँ पर 25 अपॉन 4। ठीक है, तो अब 25 को 4 से डिवाइड कर दो, माइनस कर दो, तो क्या आएगा यहाँ पर, 25 को 4 से 100 माइनस करेंगे तो है ना, 4 8 जा 24, नहीं 4 6 जा 24, गलत हो गया। हाँ, 4 6 जा 24, 24 में से 25 में से 24 गया 1 पॉइंट ले लो, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 एक 0 ले सकते हैं, 2 5 जा 20, तो 6 पॉइंट कितना है यहाँ पे, 25 माइनस 6.25। अगर हमको 25 माइनस 6.25 करना है तो यहाँ पर देखो 25 0 0 करेंगे और 6.25 ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 4। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 6 नहीं जाता तो यहाँ पे इसमें से और एक कैरी करेंगे 14 हो जाएगा, तो 14 में से 6 गया 8 और ये 1, तो 18.75 यहाँ पर आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में मिल रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर बी में आंसर मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, परसेंटेज को क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये तुमको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 4th क्वेश्चन हो गए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट परसेंट ऑफ 40 किलोमीटर इज 10 किलोमीटर। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 0.1%, ऑप्शन नंबर बी 1%, ऑप्शन नंबर सी 10%, ऑप्शन नंबर डी 25%। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 40 किलोमीटर का 10% कितना 10 किलोमीटर सॉरी 40 किलोमीटर का 10 किलोमीटर कितना परसेंटेज होगा। तो हमको परसेंटेज निकालना है और लिखना है यहाँ पे 10 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर का कितना परसेंट होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 10 10 100, 4 से डिवाइड करो, 4 2 8 है ना, 2 0 बचेगा, 4 5 20, तो कितना आएगा 25% है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में 25% आया है कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। अब बुक के अंदर में कुछ असाइनमेंट दी हुई है, उस असाइनमेंट को देखते हैं। पहला असाइनमेंट है असाइनमेंट 12.1। असाइनमेंट 12.1 उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 250 ग्राम। वैसे ही क्वेश्चन है जैसा पहले पढ़ा था। इसका ए ऑप्शन है 100%, ऑप्शन नंबर बी है 5%, ऑप्शन नंबर सी है 10%,
ऑप्शन नंबर डी है 1%। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोला, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg 250, मतलब 250 ग्राम में 5 kg का कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो परसेंट का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे 250 ग्राम ऊपर और यहाँ पे 5 kg नीचे डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब हमको जब भी परसेंटेज निकालना है तो ध्यान देना, परसेंटेज निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है, यूनिट जो है वो सेम सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका यूनिट सेम करेंगे, 250 ग्राम यहाँ पर हो गया, 5 kg है, kg को ग्राम में करेंगे, kg को ग्राम में करेंगे तो 5000 ग्राम हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 करेंगे। 0 0 0 0 काटो, यहाँ पे एक और 0 कटेगा, 5 5 जा 25, तो इसलिए यहाँ पे 5% आना चाहिए। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी में आंसर मिल रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मच इज 6.25%, हाउ मच इज 6.25% ऑफ रुपीज 4000। उसके बाद ऑप्शन ए है ₹15, ऑप्शन बी है ₹25, ऑप्शन सी है ₹250 और ऑप्शन डी है ₹2500। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, हाउ मच इज 6.25% ऑफ 4000, इसका मतलब देखो ध्यान से क्या होता है कि किसका 6.25% जो है, किसका 4000 का कितना होगा। देखो ध्यान से, ऐसा मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाय 100 ही होता है। तो 4000 का कितना परसेंट 6.25 होगा, 6.25 होगा। या फिर एक काम करो, इसको काट दो 100 को, यहाँ परसेंट लिखा ना रहने दो, तो 4000 का कितना परसेंट 6.25 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो परसेंटेज है, तो परसेंटेज कितने में से होता है, 100 में से होता है, तो ये परसेंटेज है 6.25 100 में से, मतलब 4000 में से कितना है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 6.25 इज इक्वल टू x अपॉन 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0 0 काट दो। अब क्या होगा, यहाँ पे 6.25 है, तो 6.25 को हम पॉइंट डेसिमल हटा सकते हैं, डेसिमल हटाने के लिए हम लिखेंगे 625 अपॉन 100 है ना, दो के पहले डेसिमल था तो 2 0 लगा दिया, इज इक्वल टू x अपॉन 40। अब इस 100 को उधर साइड में भेज दो, तो क्या होगा 625 इज इक्वल टू x अपॉन 40 मल्टीप्लाई में, ये 100 उधर चले जाएगा, तो यहाँ पे गया 100। अब क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10x। ठीक है, और ये 4 625 या 2 से डिवाइड होते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और यहाँ पे क्या होगा 625 इज इक्वल टू 5x अपॉन 10 2 सॉरी। अब अगर हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, मतलब 4000 का कितना था, तो क्या करेंगे, x का निकालने के लिए ये 2 को इधर भेज देंगे 625 के पास मल्टीप्लाई में, और ये 5 को यहाँ पर है ना। अभी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 125 मल्टीप्लाई बाय 2 रहेगा, और x इज इक्वल टू 125 2 जा कितना हो जाएगा, 250 होगा, 250। तो 4000 का 250 जो है वो 6.25% होगा। कैलकुलेशन किया इसलिए थोड़ा सा लंबा चला गया, 250 ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर सी में हमको आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस असाइनमेंट का, बाय हाउ मच is 80% of rupees 240 more than 35% of rupees 400। क्वेश्चन को समझना आसान क्वेश्चन है। 52 ऑप्शन नंबर ए, 42 ऑप्शन नंबर बी, 192 ऑप्शन नंबर सी, 140 ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्या बोल रहा है कि 240 का 80% ये 400 के 30% से कितने से ज्यादा है, तो कितने से ज्यादा है मतलब माइनस करना पड़ेगा। अगर किसी और को कंपेयर करना है तो माइनस ही करते हैं हम लोग, है ना, किसी में से कितने से ज्यादा ये निकालने के लिए माइनस करते हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, 80%
ऑफ ₹240, ये 35% ऑफ 400 से कितने से ज्यादा है ना? हाउ मच मोर, हाउ मच मोर। तो क्या करें, 80% निकालो। 80% मतलब 80/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पर 240 आएगा, है ना। माइनस करेंगे 35% मतलब 35/100 मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे। 0 0 0 0 गेट कैंसल, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और ये कैंसल काउंट करेंगे और यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 24 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 35 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। कैलकुलेट करते हैं। 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और 3 19, 192। यहाँ पे देखते हैं 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, है ना। तो यहाँ पर 2 minus 0 is 0, sorry 2 minus 0 is 2, 9 minus 4 is 5 और 1 minus 1 is 0। तो 52 से वो ज्यादा होना चाहिए। है क्या ऑप्शन में आंसर? ऑप्शन ए में हमको आंसर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है ना ये, ठीक है ना। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज 150% इज इक्वल टू ये क्वेश्चन आया था 2019 के एग्जाम में और इसका ऑप्शन नंबर ए है 1.5, ऑप्शन नंबर बी है 5.1, ऑप्शन नंबर सी है 0.15, ऑप्शन नंबर डी है 15.0, है ना। तो क्या होता है देखो ध्यान से, बोला 150% मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। क्या होगा तो देखो यहाँ से, यहाँ पे ध्यान से 150% मतलब कितना, तो इसको कैसे लिखेंगे 150/100 करेंगे। 0 0 कैंसिल करो, 10 से इसको डिवाइड किया तो 1.5 आएगा। है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में हमको 1.5 मिल रहा है ना। आसान था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 40% ऑफ द weight in a sweet is sugar. What amount of sugar is in such sweet weighing 4.8 kg? क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के एग्जाम में और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 1.12 kg, ऑप्शन बी इज 0.192 kg, ऑप्शन सी इज 1.92 kg, ऑप्शन डी इज 1.29 kg, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि 40% एक स्वीट है, कोई तो भी शुगर से बना हुआ, है ना। तो क्या है 40% शुगर है उसमें, कोई तो भी मिठाई में। अब बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 4.8 किलो की कोई मिठाई है तो उसमें कितना परसेंट शुगर होगा। ऑब्वियसली बात है, हमको निकालना है 40% ऑफ 4.8 kg। क्यों? क्योंकि 4.8 kg के अंदर में कितना परसेंट शुगर है वो हमको निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 40% है मतलब क्या करेंगे 40/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 4.8 kg है तो 4.8 ही लिखना है, ठीक है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर क्या करेंगे 40 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो पहले तो 0 0 काट दो यहाँ पर और काटने के बाद 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19। एक के पहले पॉइंट था, एक के पहले पॉइंट दे दो, डिनोमिनेटर में 10 है। अब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट इधर सरक जाएगा, डिवाइड करने के बाद 1.92 यहाँ पर आंसर होना चाहिए, ठीक है। 1.92 kg आंसर होना चाहिए। है क्या ऑप्शन में? सी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी में हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है। तो 4.8 kg स्वीट के अंदर, मिठाई के अंदर में 40% शुगर है मतलब कितना है 1.92 kg शुगर डाला हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 6 इज 68% ऑफ रुपीज 320 इज। ये क्वेश्चन 2013 के एग्जाम में पूछा गया है और इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए इज 2176, ऑप्शन नंबर बी इज 217.60, ऑप्शन नंबर सी इज 21.76 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 1.29 kg।
ओ सॉरी, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज 21760। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, 320 का 68% कितना, बहुत आसान है ना। तो ऐसे लिखते हैं 68% ऑफ ₹320। तो इसका मतलब है 68% है, तो 100 में से ही हो गए, ऑफ है तो मल्टीप्लाई बाय 320 करेंगे, 0 0 कैंसल आउट कर लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे 68 मल्टीप्लाई बाय 32 होगा और यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 68 मल्टीप्लाई बाय 32, 8 2 16, 6 2 12 और ये 1 कैरी था तो 13 हो गया। देखो 8 2 16, 6 लिखा, 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13, यहाँ पे 0 करेंगे, 8 3 24, 2 कैरी, 6 3 18 और 2 19 प्लस, अच्छा अच्छा ओके, 6 2 6 3 18 और 2 20 चाहिए, मैंने 19 लिख दिया यहाँ पर, 20, 6 प्लस 0 इज 6, 3 प्लस 4 इज 7, 1 प्लस 0 इज 1 और यहाँ पे 2, 2176 आना चाहिए, है ना। इनका मल्टीप्लीकेशन 2176 अपॉन में है 10, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो एक के पहले पॉइंट 217.6, तो कितना है यहाँ पे 21.7.6। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 217.60 है, तो 60 भी हुआ तो भी चलेगा, 217.6 मतलब 217.60 भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, समझे क्या? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द नंबर b is 10% less than another number c and c is 5% more than 150, then b is equal to, यहाँ पे 2020 में यह क्वेश्चन आया था और इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 157.85, ऑप्शन नंबर बी है 153.85, ऑप्शन नंबर सी है 151.75 एंड ऑप्शन नंबर डी है 141.75। ध्यान से देखो, इसको बोला है कि जो बी है ना, जो बी है वो 10% कम है दूसरे नंबर सी से, तो मैं लिखूंगा सी से 10% ऑफ सी कम है ना। क्या बोला उन्होंने, सी से ही उसका ही 10% कम है बी का वैल्यू। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो सी है वो 5% ज्यादा है 150 से, तो 150 से ज्यादा मतलब प्लस, और कितना परसेंट ऑफ 150, 5% ऑफ 150 ज्यादा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हमको 150 मिला है तो सी निकाल लेंगे और सी इसमें पुट करेंगे तो हमको बी मिल जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, 150 एज इट इज रहेगा, 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 150, 0 0 कैंसल आउट कर देते हैं, 15 5 75 है ना, और ये अपॉन में 10, तो 10 से अगर इसको डिवाइड करें तो 150 प्लस 7.5 हो जाएगा, है ना। तो 150 प्लस 7.5 कितना होता है बेटा, 157.5 है ना, 157.5, ये हो गया हमारा सी का वैल्यू। ये कितना हो गया सी का वैल्यू। अब उन्होंने बोला कि सी माइनस 10% ऑफ सी, मतलब 157.5 का 10% सी में से माइनस करेंगे, इसी में से माइनस करेंगे, तो कैसे होगा देखो ध्यान से, b इज इक्वल टू सी का माइनस है, तो सी कितना है 157.5 माइनस 10% मतलब 10/100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ, फिर से सी 157.5, अब 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 157.5 है, इसको 10 से डिवाइड करें, 10 से करेंगे तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 15.75 हो जाएगा। अब अगर इसमें से 7 इतना माइनस करें, मतलब 157.5 में से अगर मैं 15.75 माइनस कर दूं तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 0 कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा ये 4, तो 1 कैरी लेंगे तो 14 हो जाएगा और यहाँ पे 6, है ना। तो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 1 गया 4 1, यहाँ पे आ जाएगा बी का जो वैल्यू है 141.75 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर डी में 141.75 वैल्यू आ रहा है।
थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन आना चाहिए और क्वेश्चन समझना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ गया तो आराम से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। समझाएगा ये क्वेश्चन सबको? चलो अभी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 12.1 इन अ पार्किंग lot, 1 out of every 8 cars is blue. What percent of the cars in this lot are blue? ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन ए है 1.25%, ऑप्शन नंबर बी है 7%, ऑप्शन नंबर सी है 9%, ऑप्शन नंबर डी है 12.5%। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन एक पार्किंग लॉट है, उसमें से 8 में से एक कार ब्लू है। उन्होंने बोला कि बताओ कि कार ब्लू होने का परसेंटेज कितना है। तो बहुत आसान है, एक कार 8 में से एक कार ब्लू है, उसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 100। तो 100 बंदा 100, 8 से डिवाइड कर दो तो 8 बंदा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 20, 8 2 16, फिर बचा है 4, पॉइंट लूंगा 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया, 12.5 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन है, नहीं आ रहा है तो 100 से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं, असाइनमेंट नंबर 12.2। उसका पहला क्वेश्चन, प्राइस ऑफ शुगर rose from ₹20 per kg to ₹23 per kilogram. What is the percentage rise in the price of sugar? ये क्वेश्चन 2009 के एग्जाम में आया था। इसका ऑप्शन ए है 3%, इसका ऑप्शन बी है 5%, इसका ऑप्शन सी है 15%, इसका ऑप्शन डी है 20%। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। पहले क्या था, शुगर का प्राइस 20 रुपीज पर केजी था, वो बढ़ गया 23% हो गया, 23 रुपीज पर केजी हो गया। तो हमको परसेंटेज बताना है कि कितना परसेंट राइज हुआ। तो ऐसे जब भी परसेंटेज निकालना होता है राइज का, तो कैसे करेंगे, कितने से बढ़ा हो, 20 to 23, मतलब 3 रुपए से बढ़ा, तो 3 रुपए से बढ़ा तो 3 ऊपर रखेंगे, और पहले कितना था, 20 था, तो 20 नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ध्यान से दो, जितना बढ़ा उतने लिखे यहाँ पर, है ना, या फिर बोले कभी कम हुआ होगा तो कितना कम हुआ वो लिखना। और जो स्टार्टिंग अमाउंट था तुम्हारा 20 रुपीज पर केजी था, तो 20 लिखते, अभी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 10 3 जा 30 हो जाएगा, और 30 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना परसेंट मिलता है हमको, 15, है ना, 15% हमको मिल गया। तो 15% वो कीमत जो है वो बढ़ गई है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हमको वैल्यू मिल रहा है, हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5% of 10%, 5% of 10% of 175 ग्राम is equal to 2020 में क्वेश्चन आया था। देखो ध्यान से, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका ऑप्शन है 8.75 ग्राम। तो 5% ऑफ 10% ऑफ 175 ग्राम इज इक्वल टू, ये जो है वो 2020 में क्वेश्चन हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए है, 8.75 ग्राम, इसका ऑप्शन नंबर बी है 0.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 0.875 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी है
17.5 ग्राम। देखो इसको इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो क्या बोला उन्होंने, 5%, 5% ऑफ मल्टीप्लाई करेंगे, 10% ऑफ, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे 175। तो पहले एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको निकालेंगे। तो 10% ऑफ 175 क्या होगा, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 175, और फिर इसका 5% है तो 5/100 करेंगे। अब 0 0 कैंसिल आउट करो, 175 को 10 से अगर डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 17.5, 17.5 डायरेक्ट 17.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5, 7 5 जा 35, 35 और 2, 7 5 जा 35, 35 और 2 37, 3 कैरी 5 1 जा 5 और 3 8, 87.50, और यहाँ अपन में 100 है, तो ये 100 है तो 2 डेसिमल के पहले पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे 0.875 है ना, 0.875 ग्राम जो है वो हमारा रहना चाहिए, है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर सी में हमको आंसर मिल रहा है 0.875 ग्राम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन is 20 lakh, is 20 lakh during 1 year, during 1 year, if it is increased, if it is increased, sorry, increases by 1.1 percentage, then what will be the population, what will be the population, what will be the population after 1 year, after 1 year। 2010 में क्वेश्चन आया था बेटा ये, ठीक है, और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज 21.1 लाख, ऑप्शन नंबर बी इज 22 लाख, ऑप्शन नंबर सी इज 20.22 लाख, और ऑप्शन डी इज 22.2 लाख। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देखो, पॉपुलेशन था एक गांव का 20 लाख रुपए, एक साल 20 लाख लोग, एक साल में वो इंक्रीज हो गई 1.1%, तो देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद कितना पॉपुलेशन था। तो ध्यान दो, एक साल बाद के पॉपुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास 20 लाख था, ठीक है, उसमें प्लस हो गया 1.1% ऑफ 20 लाख, 20 लाख का 1.1% है, प्लस हो जाएगा। अब बताओ कितना आएगा, देखो तो मैं 20 लाख है तो 20 लाख लिख लेता हूँ, ये हो गया 20 लाख, उसमें प्लस करेंगे 1.1%, तो 1.1% मतलब होता है 100 का 1.1%, मल्टीप्लाई में 20 लाख फिर से, है ना, 20 लाख। अब कैसे निकालेंगे, 0 0 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा। अगर मैं 20 लाख को क्या कर दूं, अच्छा इसको ना डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हो, देखो एक और स्टेप में लिखेंगे इसको जिससे इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 1.1 को ऐसा 11/10 लिख सकते हैं, और बाकी जितना भी यहाँ पे बचा उतना लिख ले। अब ये 0 और ये 0 और काट देंगे तो यहाँ पे बच गया 20 लाख, और यहाँ पे प्लस 11 2 जा 22 0 0 0 22,000, तो 20 लाख 22,000 अगर हम प्लस करते हैं तो हमको यहाँ पे मिलता है ना, तो क्या हो जाएगा 20 लाख में 22,000 प्लस करो 20 लाख 22,000, तो एक साल बाद कितनी होगी 20 लाख 22,000। इसको ऐसे भी लिखते हैं, कितना लिखते हैं 20 लाख, सॉरी 20.22 लाख, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 20.22 लाख भी लिख सकते हैं, क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में हमको यहाँ पर आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, असाइनमेंट नंबर का, तो असाइनमेंट नंबर 12.2 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 80% ऑफ रुपीज 12,000 is distributed
distributed among 6 workers. 6 workers. 6 workers. So each worker will get, ऑप्शन नंबर ए है ₹2000, ऑप्शन नंबर बी है ₹1200, ऑप्शन नंबर सी है ₹1800, ऑप्शन नंबर डी है ₹1600, ऑप्शन नंबर बी में 1200। अब 8% ऑफ 12,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 6 वर्कर। 6 लोगों में 12,000 का 80% बांट दिया गया, तो हर वर्कर को कितना मिलेगा? ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, 80% निकाल लेते हैं किसका? 12,000 का। ठीक है ना, तो 12,000 का 80% हो गया 80/100 ऑफ मल्टीप्लाई 12,000। 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। 12 8 जा 96 है ना, 12 8 जा 96 और 2 0। अब ये हो गया 9,600। अब इसको डिवाइड करना है कितने लोगों में? 6 लोगों में। तो 9,600 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1 जा 6, 3 और 6 बचेंगे, 6 6 जा 36 और 0 0, तो 1,600 बचना चाहिए। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हर वर्कर को कितना मिलेगा? 1,600 रुपीज मिलेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 5/8 इज इक्वल टू, और इसका ऑप्शन नंबर ए है 60%, ऑप्शन नंबर बी है 64%, ऑप्शन नंबर सी है 62.5%, ऑप्शन नंबर डी है 40%। अब एक बार ध्यान में रखो, यहाँ पे पूछा है कि 5/8% इज इक्वल टू, और नीचे ऑप्शन में पूरा परसेंटेज में वैल्यू दिया है। इसका मतलब है कि हमको उसका परसेंटेज निकालना है। तो अगर हमको परसेंटेज निकालना है 5/8 का, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, और ये 5 1 5 हो जाएगा यहाँ पे 500, और 500 को 8 से डिवाइड करो। 8 6 जा 48, 2 0 बचेगा, 8 2 जा 16, पॉइंट लेंगे 5 0 बचेगा, 8 5 जा 40, 62.5% आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। अगर ऐसे नहीं जमता है तो डिवीजन करके देखना है और फिर सॉल्व करके रख देना है। तो 62.5% हमारा इसका 5/8 का वैल्यू आया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 6% ऑफ 800 इज इक्वल टू, 2017 में क्वेश्चन आया था ये, और इसका ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 48, ऑप्शन नंबर सी है 80, ऑप्शन नंबर डी है 60। अब देखो 6% ऑफ 800 इज क्या होता है कि 6% ऐसे लिखेंगे हम, 6% ऑफ 1800, और फिर क्या करेंगे, 6% है तो 100 में से 6 होगा, मल्टीप्लाई है 800। अब ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट होता है, क्योंकि यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई में, तो इसको 100 से डिवाइड होगा, तो 6 8 जा 48, तो 48 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में हमको आंसर मिलता है। तो 800 का 6% होता है 48। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर which is 10% more than 80 is। ये क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर। क्वेश्चन कब आया? 2014 में आया था, और इसका ऑप्शन ए है 72, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 88, ऑप्शन डी है 90। ठीक है, क्या बोला है? ऐसा नंबर बताओ जो 80 से 10% ज्यादा है, 80 से 10% मोर है। तो बस अगर उस नंबर को निकालना है 80 से 80 का ही 10% ज्यादा है ना, तो 80 से अगर 80 का 10% ज्यादा, तो 80 में प्लस करना पड़ेगा उसको। तो क्या करेंगे, 80 प्लस 10% ऑफ 80 मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 80, 0 0 0 कैंसिल करेंगे, 8 को ऊपर लेके जाएंगे, 80 प्लस 8 को ऊपर लेके गए तो 8/10 हो जाएगा। ओहो, चलो चलो सॉरी,
तो क्या करेंगे सुनो, 80 का 10% ऑफ 80 है तो 10/100 होगा, और 10/100 मल्टीप्लाई बाय 80 है तो ये जीरो कट रहा है, 10 और 10 में का ये जीरो कटेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 वन जा 8। हाँ, तो 80 + 8 इज 88, तो 80 से 80 का ही 8% ज्यादा है, इसका मतलब क्या है 88। ऑप्शन नंबर सी में आंसर मिल रहा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो असाइनमेंट 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज which one of the following is not equal to 2.4। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में, और इसका ऑप्शन नंबर ए है 2/2/5, ऑप्शन नंबर बी है 22.5%, ऑप्शन नंबर सी है 12/5 एंड ऑप्शन नंबर डी है 2/4/10। ठीक है, 2/4/10। इसको समझते हैं क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 2.4। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस ऑप्शन में किसकी वैल्यू 2.4 नहीं आती, किसको सॉल्व किया तो 2.4 नहीं आएगा, तो हम एक चेक करते हैं पहले इसको। तो यहाँ पे 2.4 करने के लिए यहाँ पे देखो ये है 2/2/5 है, तो ये तो 2 ऑलरेडी है, 2 को डिवाइड करके देखेंगे है ना, तो क्या हो जाएगा 2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो यहाँ पे 0.5 4 20, तो यहाँ पर 2.4 आना ही है कि नहीं, अगर 5 4 20 आया तो ये तो आना ही है ना, 2.4 वैल्यू है। अब इसका देखते हैं 22.5% था, इसको अपॉन में 100 कर देंगे है ना, अगर तो परसेंटेज हट जाएगा है ना, 22.5% मतलब होता है 22.5 अपॉन में 100। अब ये एक के पहले डेसिमल था तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे और एक वैल्यू बढ़ा दूंगा। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, देखो 25 से डिवाइड होता है तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 9 जा 225, और यहाँ पर 25 4 जा 100 और 0। अब यहाँ पर 9 को 40 से डिवाइड करेंगे, या फिर एक काम करो इसको ऐसा लिखते हैं 9 4 × 10, 4 को डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 4 2 जा 8, 1 एज इट इज रहेगा, पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पे एक 0 लगेगा, 4 2 जा 10, सॉरी 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पे 2 रहेगा, एक और 0 लगा सकता हूँ, 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.25 अपॉन में 10, 10 से डिवाइड करेंगे 0.225। तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन ऐसा है जिसका वैल्यू 2.4 नहीं आता, बी ऑप्शन ऐसा है जिसका वैल्यू 2.4 नहीं आता, इसका वैल्यू आता है 0.225। यहाँ पे भी कर सकते हैं कैलकुलेट, 3 के पहले पॉइंट है तो 3 के डेसिमल में पॉइंट आता, डायरेक्ट 0.225 यहाँ पर ऑप्शन आ जाता था। इसका भी वैल्यू अगर हम लोग लेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, पॉइंट करके 2 0 बचेगा, 5 4 जा 20, 2.5 आता है। और इसका अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पर भी 2.4 क्या आ रहा है, वैल्यू 2.4 आएगा। क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट लेंगे यहाँ पर तो 0 लग जाएगा, 10 4 जा 40 हो जाता है, तो 2.4 आंसर आना ही है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही है कि 22.5% का बिल्कुल भी 2.4 आंसर नहीं आता। ठीक है, चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन था 12.2 का। अभी हम लोग देखिए असाइनमेंट नंबर 12.3। ठीक है, अब उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट % ऑफ 270.00 इज 72.90। अब इसका ऑप्शन नंबर ए है 27.0, ऑप्शन नंबर बी है 18.0, ऑप्शन नंबर सी है 2.70 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0.27। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, व्हाट % ऑफ 270 इज 72%, तो इसका मतलब यही है 72.90, तो 270 का 72.90 ये कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से अगर ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा 7290 है ना, दो जीरो से तो यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट इधर आ जाएगा और यहाँ पे 27, इसको काट दो,
है ना, 0 0 काट दिया तो यहाँ बच गया 729 और यहाँ बच गया 27। अब इसको 9 से डिवाइड करते हैं, इजीली डिवीजन होने के लिए दोनों भी जगह पे, है ना। तो 9 8 जा 72 और 9 1 जा 9 और यहाँ पे 9 3 जा 27। और अगर हमने 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 और 21 बचा, 3 7 जा 21, तो 27 आना चाहिए यहाँ पे। तो देखो 27 मतलब 27.0 भी हो सकता है, तो यहाँ पर लिखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा 27 है। तो क्या वो बोल रहे हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ 270 इज 72.90, तो कितना परसेंट होगा, 27% होगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है, समझा क्या सबको? चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट ऑफ ₹200 is more than ₹80? Question mark. 20%, 40%, 60%, 80%? क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। हाउ मच परसेंट ऑफ 200 इज मोर देन 80? तो 80 से 200 कितने परसेंट से ज्यादा है, 80 से 200 कितने परसेंट से ज्यादा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट ऑफ 200 इज मोर देन 80, तो हम क्या करेंगे, हम लोग 200 से कितने परसेंट से ज्यादा है ना, तो एक काम करो कि 200 में से 80 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 120। ये क्या आ जाएगा 120। और 120 जो है वो 200 का कितना परसेंटेज आता है, 200 का 120 कितना परसेंट आता है वो हम लोग निकाल लेंगे। 0 0 0 0 कैंसल, 2 6 जा 12, तो 60% वो ज्यादा है 80 से, है ना। वो क्या है 60% ज्यादा है, 200 ये 80 से 60% ज्यादा है ना। क्या बोला, हाउ मच परसेंट ऑफ 200 इज मोर देन 80? तो 80 रुपीज जो है वो 200 से क्या है 60% ज्यादा है, ठीक है। मुझे 200 ये 80 से 60% ज्यादा है। चलो तो ऑप्शन में है क्या आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 50% ऑफ 5 प्लस 5% ऑफ 50 इज इक्वल टू, अब 50% मतलब 50/100 हो गया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और ये 5, ओ सॉरी, चलो ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 110, ऑप्शन सी इज 250, ऑप्शन डी इज 200। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 50% मतलब होता है 50/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 प्लस 5% है 5/100 मल्टीप्लाई में 50 करेंगे। अब 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 5 5 जा 25, 25/10, 5 5 जा 25, 25/10। अब 10 कॉमन ले लो, 25 प्लस 25 50 हो जाता है, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 5। तो आंसर क्या होना चाहिए 5, है ना। तो इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर ऑप्शन ए में हमको मिल रहा है 5, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 12.3 का कौन सा क्वेश्चन, 12.3 का फोर्थ क्वेश्चन चल रहा है। 12.3 का फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मच इज 40% ऑफ 20%। आसान सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर ए है 8%, ऑप्शन नंबर बी है 20%, ऑप्शन नंबर सी है 60% एंड ऑप्शन नंबर डी है 80%, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको बोला क्या कि 40% 20% का कितना होता है, 20% का 40% कितना होता है। देखो 40% मतलब 40/100 और 20% मतलब होता है 20/100। तो 20/100 का 40% देखो ध्यान से, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 4 2 जा 8 और 10 10 जा 100, 100 से इसको डिवाइड कर दो 8 0.0, दो के पहले पॉइंट आता है 0.08 होना चाहिए, ठीक है। चलो चलो इन्होंने 0.08 आ गया, लेकिन इन्होंने परसेंटेज बोला है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 लूंगा इसको, 0.08 मत करो, ये 100 100 कैंसिल, तो यहाँ पे 8% आंसर आता है क्या ऑप्शन में,
चलो हाँ, थोड़ा ऑप्शन को भी देख लिया करो, आंसर मिल जाता। अगर 0.08 को मल्टीप्लाई बाय 100 भी किया होता तो भी आंसर 8% आ जाता, परसेंटेज निकालना इसलिए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 135%। ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन नंबर ए है 35/100, ऑप्शन नंबर बी है 27/20, ऑप्शन नंबर सी है 13.5 एंड ऑप्शन नंबर डी है 135। ठीक है, अब देखो नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है वो उसका 135% किसके इक्वल टू है, ध्यान दो 135%। अब यहाँ पे 35/100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 35 आएगा, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसको हम लोगों ने क्या किया, 13.5 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो क्या हो जाएगा 135 1350 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, डी ऑप्शन में 135 का हमको क्या करना है, 135% निकालना है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसका चेक करेंगे, यहाँ पे 27/20 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, है ना। इसका चेक करते तो क्या होता है, देखो 0 0 कैंसल आउट, 270 हो जाएगा अपॉन में 2, 2 1 जा 2, है ना, 2 3 जा 6, 1 और 0 आता है, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे 135% आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी का, है ना। बाकी इसका नहीं आएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 कट जाएगा, 35% आता है। इसका नहीं आएगा क्योंकि इसका 1350 आएगा 100 से मल्टीप्लाई करें, और इसके नीचे में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका कैसे निकाले, है ना। 135/1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वो 13,500 हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन नंबर बी में ही हमारा आंसर मिल रहा है 135%। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाउ मच इज 0.01% ऑफ 25,000 क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन नंबर ए है 2.5, ऑप्शन नंबर बी है 25, ऑप्शन नंबर सी है 0.25 एंड ऑप्शन नंबर डी है 250। अब ध्यान से सुनो इधर, हाउ मच इज 0.01% ऑफ 25,000। तो इसका कैसे सॉल्व करें, 0.01% ऑफ 25,000 कैसे सॉल्व करें। 0.01 मतलब क्या होता है, 0.01% मतलब अपॉन में 100 करेंगे, ऑफ मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 25,000 रहेगा। और इसको कैसे करें, 0.01 देखो, दो के पहले डेसिमल है तो 1/100 करेंगे, और ये 100 है तो और 0 लगा दो, तो ये 25,000 हो जाएगा। अब ये 0 0 0 0 0 0 कट आउट हो जाएंगे, 25 बन जा 25 और ये 10, और 10 से इसको डिवाइड करा तो क्या होता है, एक के पहले डेसिमल आ जाएगा, इसलिए 2.5 आ जाएगा। चलो पहले ऑप्शन में पॉइंट दिख नहीं रहा ना, तो पहले ऑप्शन में डेसिमल पॉइंट है, ये 2.5 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में 2.5 है, यहाँ पर भी हमको 2.5 आया, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो शाबाश। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द वैल्यू 2, ठीक है। अब इसका ऑप्शन ए है 2%, 10/5, बी 20%, 4/2, ऑप्शन सी है 200%, 6/3 एंड ऑप्शन डी है 400%, 8/4। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन समझो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द वैल्यू ऑफ 2, मतलब नीचे दिए गए जो ऑप्शन है, ऑप्शन का पेयर है, वो दोनों का भी वैल्यू 2 किसका, कौन से पेयर का आता है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 2% है तो 2% को 2/100 लिख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड कर लिया तो ये हो जाएगा 0.02, दो डेसिमल के पहले पॉइंट। तो जब यही 0.02 है तो ये इसका 5 to the 10 होने से क्या मतलब है, ये भी तो 2 चाहिए था, तो ये आंसर नहीं होगा। 20% होता है 20/100,
0 0 कैंसल, इसको डिवाइड करें तो 0.2 आता है, 2 2 जा 4 आता है। तो यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमको 2 चाहिए था, तो 0.2 का नहीं, हमको 2 चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 200% है, तो 200 अपॉन 100% करने के लिए 0 0 0 0 कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे 2%, और 3 2 जा 6 होता है, तो ये दोनों का भी क्या हो रहा है, 2 आंसर आ रहा है। इसका इस दोनों का भी 2 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा, है ना। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी 12.3 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये असाइनमेंट 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफाई एंड राइट the result as a percentage 0.3468 multiply by 4 upon 17। और ये क्वेश्चन आया था 2015 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। इसका ऑप्शन नंबर ए है 816.0, ऑप्शन नंबर बी है 0.816, ऑप्शन नंबर सी है 8.16, ऑप्शन नंबर डी है 81.6। अब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सिंप्लीफिकेशन दिया है इसका परसेंटेज में वैल्यू बताओ बोल रहे हैं, ठीक है। तो 0.3468 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 17, इसका परसेंटेज बताना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 के पहले पॉइंट है, तो मैं इसको डेसिमल पॉइंट हटा दूंगा इसका, और यहाँ पे 100 लिख दूंगा 17 के पास, और यहाँ पे 4 है तो लिखेंगे 4। अब ये 100 नहीं लिखते, 1 2 3 4 के पहले ना 1 2 3 4 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, 0 0 कैंसिल आउट करो। अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 2 जा 34, फिर 0 लेना पड़ेगा, 68 है। अब 17 4 जा 68 होगा, 17 4 जा 68 बराबर, और मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 204 आता है। अब मल्टीप्लाई बाय 4 बचा और यहाँ पे 100 बच गया था, तो 100 यहाँ पे रहेगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 0 0 1 यहाँ पे लिखते हैं, 4 2 जा 8, 100 यहाँ पे था, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 के पहले पॉइंट आएगा 8.16, कितना परसेंट आया यहाँ पर 8.16 परसेंट है, तो परसेंट आएगा, है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में हमको हमारा आंसर मिल रहा है 8.16, ठीक है। तो इस तरीके से ये लेसन जो है वो हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे।